हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और मैं नरेश कुमार एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नया वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना सिखाऊंगा। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए और क्या प्रोसेस इसका होता है, पूरी की पूरी डिटेल आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सरल पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। आप सरल पोर्टल में अगर लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आप इसमें अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। विव ऑल अवेलेबल सर्विसेज इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑल सर्विसेज के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट लिखते ही ये देखिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आ गया। रेवेन्यू एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की सर्विस है ये। कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर CIDR नंबर डालेंगे कैंडिडेट का। अगर आपको CIDR नंबर जनरेट करना नहीं आता, बनाना नहीं आता, तो इसके लिए जो अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आई बटन में भी दे रखा है, वहाँ से लेके आप सीख सकते हैं CIDR बनाना। तो CIDR नंबर डालिए और कैंडिडेट का नाम डाल दीजिए। कैंडिडेट का नाम डाल के उसके बाद मैंने क्लिक किया कास्ट सर्टिफिकेट टाइप। किस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हैं, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट कई तरह के होते हैं। सबसे ऊपर दिया हुआ है बैकवर्ड क्लास BC का। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद इसमें दिया हुआ है अदर बैकवर्ड क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट। एक OBC सर्टिफिकेट होता है, एक BC सर्टिफिकेट होता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस में मैं आपको बता देता हूँ। अदर बैकवर्ड क्लास फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर आपको OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में लगाना है या नेशनल लेवल की किसी जॉब में आप फार्म अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पर ये सर्टिफिकेट लगाना है, तो आपके पास अदर बैकवर्ड क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। और अदर बैकवर्ड क्लास स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट का आप बना सकते हैं। उसके बाद है शेड्यूल कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का शेड्यूल कास्ट और उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का शेड्यूल कास्ट। तो ये जिस तरह की भर्ती आपकी है उस तरह से का जो है ना सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। SC का भी BC का भी। आपने सिर्फ यहाँ से अप्रोप्रिएट अपना कास्ट के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बाकी प्रोसेस सेम है, बाकी प्रोसेस में कोई चेंजमेंट नहीं है। उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करते ही कैंडिडेट की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। कैंडिडेट की डिटेल चेक करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, रूरल, अर्बन, तहसील और शहर, और क्या कास्ट आपकी है, वो पूरी की पूरी जानकारी आप किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं। प्री वेरीफाइड, अगर आपकी फ़ाइल वेरीफाइड है, वेरीफाई करा रखी है तो यस करिए। उसके बाद वेरीफायर नेम, यहाँ पर पटवारी का नाम सेलेक्ट कर दीजिए। टोकन नंबर दे के, डेट दे के आप इसको सबमिट कर दीजिए। मैंने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आते ही आपको डिटेल्स पूरी दिखाई देगी। इन डिटेल्स को आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कैंडिडेट की डिटेल्स बिल्कुल सही हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई गलती है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर सही है तो अटैच एनेक्सर कर दीजिए। अटैच एनेक्सर में आपने अटैच करना है एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ एंड वेरीफाई रिपोर्ट। तीनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एड्रेस प्रूफ में और आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, वोट कार्ड, राशन कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो तीनों चीज़ें आपने ओरिजिनल अपलोड करनी है। वोटर कार्ड में आप कैंडिडेट का वोटर कार्ड अपलोड कर दीजिए, PDF बना लीजिए। और आइडेंटिटी प्रूफ में राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों इकट्ठी एक PDF बना के अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद है रिपोर्ट में आप रिपोर्ट अपलोड कर दीजिए जिसका आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसकी रिपोर्ट। कैसे आपने बनानी है, ये जो फार्म है ये आपको फार्म OBC सर्टिफिकेट के लिए फ़ाइल है, BC सर्टिफिकेट के लिए भी यही फाइल लग जाएगी, OBC के लिए भी यही लग जाएगी।
इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह यही चीज़ें दी होती है। उसके बाद आपने इसको वेरीफाई करवाना है। अर्बन एरिया में है तो वार्ड मेंबर से वेरीफाई कराइए, और रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो नंबरदार से आप इसको पहले वेरीफाई कराइए। अगर अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपने नगर पालिका से इसको वेरीफाई कराना होगा। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो पटवारी से वेरीफाई कराना होगा। और उसके बाद हलफनामा भर देना है, शपथकर्ता के हस्ताक्षर करवा लेने हैं। इतनी सी कार्रवाई है। ये फॉर्म भर के और आप इसको रिपोर्ट में अपलोड कर देंगे तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा। ऐसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी मैं आपको फ़ाइल दिखाऊंगा। ऐसी सर्टिफिकेट की फ़ाइल थोड़ी सी अलग होती है। ऐसी सर्टिफिकेट में ये देखिए हलफनामा सेम टू सेम वैसे ही है। यहाँ पर कैंडिडेट के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अगर कैंडिडेट की उम्र 18 से ऊपर है तो कैंडिडेट खुद हस्ताक्षर कर सकता है, नहीं तो अपने पेरेंट्स के हस्ताक्षर करा सकता है। अगर कैंडिडेट के पास खुद का वोटर कार्ड नहीं है तो अपने पेरेंट्स का वोटर कार्ड भी लगा सकता है। ये कोर्ट फीस का पेज है। ये कोर्ट फीस में भी सिंपल जो है ना, जैसे और दूसरे उनमें भरा हुआ है सेम टू सेम उसी तरीके से आपने भरना है इसको। और ये एससी सर्टिफिकेट का एक परफॉर्मा है, इसको भरना है। ये 3 चीज़ें हैं। ये एससी सर्टिफिकेट के लिए है। बाकी बीसी के लिए और ओबीसी के लिए जो मैंने पहले रिपोर्ट दिखाई है वही अटैच कर सकते हैं आप। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, आपको यहाँ पर दिखाई देगी। चेक कर लीजिए, अगर कोई गलती नहीं है तो आप मेक पेमेंट कर सकते हैं। मेक पेमेंट करते ही पेमेंट के पेज पे चला जाएगा, और पेमेंट के पेज पे जाते ही आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी। 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन के आ जाएगा। अब कास्ट सर्टिफिकेट बन के तो आ गया, आप मान लीजिए आपके पास मैसेज आएगा। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको जो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चेक स्टेटस करना चाहते हैं तो चेक स्टेटस के लिए मैं अभी बता देता हूँ आपको चेक स्टेटस कैसे करेंगे। सरल पोर्टल पे चले जाइए और यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन में चले जाइए। ट्रैक ऑनलाइन, ट्रैक एप्लीकेशन ऑनलाइन, इस पे आए आप। इस पे आने के बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट का नाम। डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। क्या आपने अप्लाई किया, मान लीजिए बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट अप्लाई किया, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो आपका है, जो आपके पेज पे आएगा वो रेफरेंस नंबर यहाँ करके आप चेक स्टेटस कर सकते हैं। उसका स्टेटस यहाँ पर शो कर देगा। और डाउनलोड करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी मैंने लिंक दे रखा, वहाँ से जाके डाउनलोड कैसे करेंगे वो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।